सीनियर सहाफ़ी और तज़किया कार जावेद चौधरी के मुताबिक हाजी साहब चीनी के व्यापारी थे। उन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ पांडी की हैसियत से किया। उन्होंने चीनी की 10 बोरियां उधार लीं, एक थेड़े पर रखीं और पांडी से दुकानदार बन गए। उनका कारोबार चल निकला और वो 80 की दहाई में पाकिस्तान में चीनी के सबसे बड़े व्यापारी समझे जाने लगे। हाजी साहब की दुकान से जिस कीमत पर पहली बोरी निकलती थी, वो इस दिन पूरे मुल्क में चीनी का रेट होता था। उनका मैनेजर बोरियों में नोट भरकर बैंक ले जाता था। हाजी साहब 1990 में इंतकाल कर गए। इनके 4 बेटे थे। वो अपने बेटों के लिए बेतहाशा जायदाद और दौलत छोड़ कर गए, लेकिन आज उनके चारों बेटे फुटपाथ पर खड़े हैं। इनकी जेब में रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक का किराया नहीं होता और वो कितार में लाकर यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीज़ें खरीदते हैं। हाजी साहब और इनकी औलाद पाकिस्तान के जेनेटिक प्रॉब्लम्स की एक अदना सी मिसाल है। हम लोगों में एक जनियाती खामी है। हमारी एक नस्ल का हुनर, तरका, विरसा और तजर्बा दूसरी नस्ल में मुंतकिल नहीं होता। हमारी एक नस्ल बेतहाशा दौलत कमाती है। जब ये दौलत दूसरी या तीसरी नस्ल तक जाती है तो वो इसे ज़ाया कर देती है, वो फ़कीर हो जाती है। एक नस्ल दुनिया की बेहतरीन सनतकार, बिजनेसमैन, मुसव्वर, मूसीकार, गुलकार और दानश्वर होती है, जबकि दूसरी नस्ल बांझ, अनपढ़, अय्याश, नखट्टू होती है। हमारी एक नस्ल बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारती है, जबकि दूसरी नस्ल चटाइयों पर सोती है। हमारी एक नस्ल सोने के नवाले खाती है, जबकि दूसरी नस्ल एक एक लुकमे को तरस जाती है। हमारी एक नस्ल फ़नकार होती है, जबकि दूसरी नस्ल बेहुनर और बेफ़न होती है। हमारी एक नस्ल ज़िम्मेदार होती है, जबकि दूसरी नस्ल फैक्ट्रियों में मजदूरी करती है। हमारी एक नस्ल जहाज़ों में सफ़र करती है, जबकि दूसरी नस्ल वैगनों में धक्के खाती है। क्यों ये इस मुल्क का मसला है। इस क्यों में इस खिते के तमाम मसाइल की जड़ें पाबस्त हैं। हम लोग बुनियादी तौर पर इनफरादियत पसंद और इनफरादियत परस्त हैं। हम लोग अपना हुनर, अपनी कामयाबी, अपनी अचीवमेंट, अपना तजर्बा दूसरी नस्ल में मुंतकिल नहीं कर पाते। हम लोग अदारा बनाने की काबिलियत या आलियत पैदा नहीं कर पाते। हम लोग अपनी कामयाबी को कंपनी की शक्ल नहीं दे पाते। हम लोग वन मैन शो हैं। हमारे तमाम अदारे, तमाम दफ्तर, तमाम फैक्ट्रियाँ और तमाम कारोबार किसी एक शख्स की ज़ात के इर्द गिर्द घूमते हैं। जिस दिन वो शख्स छुट्टी कर जाता है, मुल्क से बाहर चला जाता है, बीमार हो जाता है या खुदा नखास्ता इंतकाल कर जाता है, इस दिन वो पूरा इदारा, पूरी एम्पायर बैठ जाती है। हमारा सारा कारोबार तबाह हो जाता है, जबकि इसके मुकाबले में यूरोप, अमेरिका और मशरक़ बैद के लोग अपनी कामयाबी, अपना हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी दौलत और अपना तजर्बा दूसरे लोगों को मुंतकिल करते हैं। वो अपनी अगली नस्ल को दौलत के साथ साथ तजर्बा, इत्मीनान और हुनर भी देते हैं। वो ऐसे अदारे बनाते हैं जो इनके मरने के बाद भी कायम रहते हैं। गोरे और पाकिस्तान में ये फ़र्क है। ये बुनियादी तौर पर अप्रोच का फ़र्क है। ये ज़ाविया नज़र और तरीक़ाकार का फ़र्क है। मगरब के लोग मिलकर अदारा बनाते हैं। वहाँ शख्स की बजाय अदारों की हैसियत और अहमियत होती है। वहाँ लोग निज़ाम या सिस्टम पर तवज्जो देते हैं, जबकि हमारे यहाँ लोग हज़ार मुलाजमीन के अदारों को अपनी हाँ और ना पर चलाने की कोशिश करते हैं। वो पूरे महकमे को गुलाम बना देते हैं। वो पूरे डिपार्टमेंट के साथ मज़ाराओं जैसा सलूक करते हैं। लिहाजा हमारे ज़्यादातर इदारे वन मैन शो होते हैं और जिस दिन वन मैन ख़त्म होता है, सारे शो की बत्तियां बुझ जाती हैं। आप अप्रोच का फ़र्क मुलाजा कीजिए। पूरी दुनिया में मालिकान अपने इदारों के लिए माहिर और कम्पिटेंट लोगों को मुंतखब करते हैं, जबकि हम लोग अपने गिर्द हमेशा खुशामदियों, चालपूसों और मुनाफिकों की फ़ौज जमा करते हैं। हमारे माशरे में खुशामद सबसे बड़ी अहलियत और काबिलियत समझी जाती है। हम हमेशा कमज़ोर, नालायक और गुलामाना ज़हनियत के शख्स को मुलाज़म रखते हैं। हम ऐसे मुलाज़म मुंतखब करते हैं जो हमारे अदारे में 25-30 बरस तक कम तनख्वाह पर काम करते रहें। हमारा दूसरा खेल इससे भी ख़तरनाक होता है। हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को अपने काम, अपने हुनर और अपने तजर्बे से दूर रखते हैं। हम इन्हें अपनी बड़ी गाड़ियाँ और भारी क्रेडिट कार्ड देते हैं। इनसे कहते हैं जा बच्चा ऐश कर, और बच्चा ऐश करना शुरू कर देता है। लिहाजा इसका ये नतीजा निकलता है, जिस दिन हमारी आंख बंद होती है उसी दिन हमारा शो ख़त्म हो जाता है। इसी दिन हमारी सारी एम्पायर धड़म हो जाती है। हमारा ये मसला सिर्फ कारोबार और कॉरपोरेट सेक्टर तक महदूद नहीं। हमारी हुकूमतें और निज़ाम भी वन मैन शो होते हैं। हमारे हुक्मरान एक निज़ाम तश्कील देते हैं। वो जब तक इक़्तिदार में रहते हैं, इनका निज़ाम दुनिया का बेहतरीन सिस्टम होता है।
لیکن وہ یوں ہی آوان اقتدار سے بغیر قدم رکھتے ہیں۔ ان کا نظام، ان کی اصلاحات اور بعض اوقات ان کا آئین بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ صدر ایوب خان کو لیجئے۔ ایوب خان نے پاکستان میں جمہوریت، خوشحالی، صنعت کاری اور پرائیویٹائزیشن کا 10 سالہ جشن منایا تھا، لیکن جب وہ رخصت ہوئے تو ان کا بی ٹی سسٹم، ان کی خوشحالی اور ان کے 5 سالہ منصوبے بھی گھر چلے گئے۔ ان کا آئین بھی ختم ہو گیا اور ان کا 1 یونٹ بھی ٹوٹ گیا۔ بھٹو اپنے ساتھ نیشنلائزیشن اور اسلامی سوشلزم، ان کی یہ دونوں پالیسیاں ضیاء الحق کے دور میں پھانسی چڑھ گئی اور جنرل ضیاء الحق کی اسلامی اصلاحات 1988 میں ہوا میں پھٹ گئیں۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی پالیسیوں کو جناب نواز شریف نے رونت دیا اور نواز شریف کے فارمولے 12 اکتوبر 1999 کو فارغ ہو گئے۔ لہٰذا آپ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہماری کسی حکومت کی کوئی خوبی دوسری حکومت تک ٹرانسفر نہیں ہوتی، ہماری حکومتوں کا بنایا کوئی منصوبہ دوسری حکومت تک نہیں پہنچتا۔ یہاں حالت یہ ہے، بے نظیر بھٹو کے دور میں بجلی کے تھرمل یونٹ خوشحالی اور کامیابی ہوتے تھے، لیکن نواز شریف کے دور میں وہ غداری اور کرپشن بن جاتے ہیں۔ ایک دور میں موٹر وے کارنامہ ہوتا تھا اور دوسرے دور میں وہی موٹر ویز فیاضاتی کا درجہ پا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہماری جینیاتی خرابی اور ہمارا 1 مین شو ہے۔ ہماری ساری کامیابیاں صرف ہماری ذات تک محدود رہتی ہیں، ہم انہیں آگے ٹرانسفر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آپ موجودہ حکومت کو لیجئے۔ آج جب حکومت اپنے نظام کے بارے میں دعوے کرتی ہے، جب یہ خوشحالی اور اعتدال پسندی کے نعرے لگاتی ہے، تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے، کیونکہ میں اس ملک، اس خطے کی تاریخ سے واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں جس دن حکمرانوں کے پاؤں دہلیز سے نیچے اتریں گے، اسی دن ان کی اعتدال پسندی، ان کی خوشحالی کا غبارہ پھٹ جائے گا، اسی دن ان کا 1 مین شو بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کے جینز میں خرابی ہے، ہم میں سے ہر نسل اپنے لیے گھر بناتی ہے۔ ہمارے ملک میں باپ کی سوچ بیٹے کو منتقل نہیں ہوتی اور بیٹا اپنا تجربہ، اپنا ہنر، اپنی صلاحیت اور اپنی کامیابی اپنے بیٹے کو منتقل کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہماری نسل اپنے لیے نئی بنیادیں کھودتی ہے، ہر نسل اپنے لیے نیا سسٹم بناتی ہے۔ ہم جب تک اپنی اس خرابی کو نہیں سمجھیں گے اور ہم جب تک اسے دور کرنے کی منصوبہ بندی نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہم اس وقت تک 1 قدم آگے بڑھے اور 2 قدم پیچھے چلتے رہے، ہم اس وقت تک دائروں میں سفر کرتے رہیں گے۔